हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम शालू वाजपेयी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इरिडेशन के क्वेश्चंस को। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, जो भी हम सवाल को डिस्कस करेंगे वो सभी आपके एग्जाम में आ चुके हैं। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए की तैयारी कर रहे हैं या फिर बैंक की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें आपके सभी इरिड के क्वेश्चन आ चुके हैं। तो इसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और यहाँ पे मैं कोशिश करूँगी कि जो भी आपके एक्सप्लेनेशन है, इसको पूरा एक्सप्लेनेशन दूँ इसका। और यहाँ पे जो भी इसमें ग्रामर का रूल लग रहा है, ठीक है, वो भी आपको साथ में बता दूं, जिससे कि अगर आपको ऐसा कोई सवाल आगे दिखता है तो आप उसको आसानी से करके ले जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जो हमारा पहला सवाल है वो यहाँ पे क्या है। द कॉलेज इज होल्डिंग स्पेशल लेक्चर फॉर देयर स्टूडेंट एंड टीचर्स सो दैट दे मे गेट इनलाइटेंड अबाउट द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स नो एरर। तो आपको एग्जाम में इस तरह से सवाल आएगा। ठीक है, अब आपको इसमें बताना है कि इसके किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पर देखिए, जो इसका बी पार्ट है, ठीक है, इसके बी पार्ट में एरर है। यहाँ पर देखिए, जो द कॉलेज है, ठीक है, जो कॉलेज है वो आपका क्या है, एक थर्ड पर्सन है, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है। तो इसके साथ हमेशा क्या होगा आपका, देखिए यहाँ पे आगे क्या लिखा है, देयर लिखा है। ठीक है, आपका आगे देयर लिखा है। अगर यहाँ पे दे होता, ठीक है, अगर यहाँ पे दे होता THEY वाला, तो यहाँ पे ये सही हो जाता। ठीक है, इसके पॉजिटिव फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे क्या है, द कॉलेज है। तो इस वजह से यहाँ पे जो इसका बी पार्ट है वो गलत हो गया है। ठीक है, यहाँ पे देर की जगह पे इट्स हो जाएगा। ठीक है, इट्स होगा या फिर इट होगा, तो दोनों में आप कोई भी चूज कर सकते हैं। तो इसका देखिए रूल क्या है, आपको देखिए, जिसको पता है उसके लिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे देखिए, जो हमारे फर्स्ट पर्सन होते हैं, सेकंड पर्सन होते हैं, थर्ड पर्सन होते हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो इनके पॉजिटिव फॉर्म होते हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म होते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो इसका देखिए, जो फर्स्ट पर्सन में हमारे क्या आते हैं, आई और वी आता है। क्या आता है, आई और वी आता है। इसका नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव फॉर्म होता है। इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, मी और अस होता है। ठीक है, इसका पॉजिटिव फॉर्म क्या होता है, माई, माइन, अवर, अवर्स। तो ये इसके पॉजिटिव फॉर्म होते हैं। सेकंड पर्सन में क्या आता है, सिर्फ आपका यू आता है। क्या आता है, यू आता है। इसका ऑब्जेक्टिव भी इसका यू ही होता है। और इसका पॉजिटिव फॉर्म क्या होता है, योर या फिर योर्स। ठीक है, थर्ड पर्सन में हमारे क्या आएंगे, ही, शी, इट आएंगे, या फिर किसी का नाम आ जाएगा। ठीक है, या फिर दे आएगा। तो ये सभी हमारे किस में आएंगे, ये सभी हमारे थर्ड पर्सन में आएंगे। और इनकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या, ही का देखिए हिम होता है। ठीक है, ही का क्या हो गया, हिम हो गया है। शी का हर होता है। इट का इट ही होता है। दे का देम। हिम का देखिए यहाँ पे हिज भी हो जाएगा इसके पॉजिटिव फॉर्म में, और यहाँ पे शी का हर या फिर हर्स हो जाएगा। दे का कि इट का क्या होगा, इट्स होगा। और दे का देखिए देयर या फिर देयर्स। तो यहाँ पे देखिए हमारे थर्ड पर्सन में आपके कॉलेज आया था, इसलिए हमने यहाँ पर इट का यूज़ किया है। ठीक है, आगे बात करेंगे अब हम। तो यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट जो हमारा सवाल है वो यहाँ पे क्या है, कांग्रेस डिसेंडेंट एंड मैनी मेंबर्स ऑफ द अपोजिशन हैज माउंटेड अ बिग कैंपेन टू हैव अ प्रेसिडेंट नॉमिनेटेड नो एरर। तो यहाँ पर देखिए, इसके किस पार्ट में एरर है, यहाँ पे देखिए जो इसका सी पार्ट है, ठीक है, इसके सी पार्ट में एरर है। यहाँ पे देखिए हैज़ नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे हैज़ नहीं होगा, इसकी जगह पे आपका हैव का यूज़ होगा। क्या होगा, हैव का यूज़ होगा। यहाँ पे देखिए, जो इसका ए पार्ट है, कांग्रेस डिसेंडेंट एंड मैनी मेंबर्स, ये आपका देखिए क्या है, प्यूरल नंबर में। अब प्यूरल नंबर में तो इसकी जो वर्ब भी होगी वो क्या होगी, प्यूरल होगी। और यहाँ पे ये क्या, सिंगुलर है। ठीक है, हैज़ हमारा क्या, सिंगुलर में, तो हैज़ की जगह पे हमारा क्या लग जाएगा, हैव लग जाएगा। ठीक है, तो इसके सी पार्ट में एरर ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट हमारा had they have anything like my condition they would have felt miserable and thought of committing suicide no error। तो यहाँ पर देखिए, इसके हमारे ए पार्ट में एरर है। यहाँ पर हैव नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर हैव की जगह पे क्या यूज़ होगा, हमारा हैड यूज़ होगा। ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल होता है। ठीक है, तो कभी भी अगर आपके सवाल में, ठीक है, यहाँ पर हैव आ जाए, हैज़ आ जाए या फिर हैड आ जाए, तो उसके बाद हमेशा हमारा जो पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है, हैड दे हैड मी इन देयर टीम आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जो हमारा हैड है यहाँ पे वो क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑक्सिलरी वर्ब हमारी क्या होती हैं, कि यहाँ पे देखिए जैसे बी हो गए, बी में आपके क्या आते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बींग। ठीक है, तो ये आपके बी फॉर्म में आते हैं। हैव में क्या आता है, हैव, हैज़, हैड,
डू में डू, डज, डिड, तो ये सभी हमारी क्या होती है। अब अगर आपसे कोई सवाल पूछेगा कि हमारी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती, तो आप क्या बताओगे, ये तीनों को बताओगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो हमारा हेड है वो क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, और यहाँ पे जो ये हेड है वो क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसीलिए यहाँ पे इसके बाद क्या यूज़ होगा, अगर यहाँ पे आपको सवाल में आपको हैव कर दे के दे देते, ठीक है, यहाँ पे तब वो गलत हो जाता। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको हैड का यूज़ करना होगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये रूल समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा नेक्स्ट सवाल है वो यहाँ पे क्या है, द सेक्रेटरी एंड द वर्कर्स यूनियन रिमार्क्स दैट द प्रेजेंट गवर्नमेंट इज सो सेल्फिश दैट इट केयर्ड वेरी लिटिल अबाउट सॉल्विंग एंड एनी वंस, ठीक है, प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पर देखिए इस सवाल में आपके किस पार्ट में एरर है, यहाँ पर देखिए जो इसका बी पार्ट है, ठीक है, इसका बी पार्ट है, यहाँ पे जो हमारा इज लिखा है, ठीक है, यहाँ पे जो इज लिखा है इसकी जगह पर हमारा क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा। क्योंकि देखिए जो हमारा द सेक्रेटरी ऑफ द वर्कर यूनियन रिमार्क है, ये हमारा देखिए रिपोर्टिंग क्लॉज है, और ये इनडायरेक्ट नरेशन में, ठीक है, ये हमारा पास्ट में, ठीक है, ये हमारा पास्ट में। तो जो हमारा रिपोर्टेड क्लॉज होगा, ठीक है, जो हमारा बाद का सेंटेंस होगा वो भी हमारा किस में होगा, वो भी हमारा पास्ट में होगा। और यहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ पे हमारा इज लिखा, तो इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा वॉज का यूज होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। कभी भी अगर आपके सेंटेंस में अगर आपका जो रिपोर्टिंग क्लॉज है यानी कि इनडायरेक्ट नरेशन है वो हमारा पास्ट में है, तो उसका जो रिपोर्टेड क्लॉज है जो हमारा बाद का सेंटेंस होगा वो भी हमारा पास्ट में ही होगा। अगर आपको यहाँ पर कुछ भी इज या कुछ भी करके देते हैं तो आपको करेक्ट करना होगा, वहाँ पे आपको पास्ट में करना होगा, राइट। अब देखिए इसी सवाल में आपको एक रूल ये भी है, यहाँ पे देखिए लिखा है एनी, ठीक है, एनी वन एल्स। तो यहाँ पर देखिए इसका एक रूल है, तो उसको आपको ध्यान रखना है कि कभी भी अगर आपको यहाँ पे दिखता है, देखिए अगर आपको एनी बडी आता है, सम बडी आता है, नो बडी, एनी वन, सम वन, नो वन, एवरी वन, तो इसके बाद आपका क्या लगाते हैं, एपोस्ट्रोफी एस लगाते। तो यहाँ पे देखिए हमारा एग्जाम्पल क्या है, एवरीबडी, ठीक है, एवरीबडी बिजनेस इज नो बडी बिजनेस। तो यहाँ पर देखिए इन सभी के बाद हमारा क्या लगा, एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, ठीक है, एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे एक रूल ये भी है कि हमारा एनीबडी या समबडी के बाद हमारा एल्स इस तरह से भी लग सकता है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आई लाइक योर डिसीजन एंड नॉट एनीबडी एल्स, तो यहाँ पे इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब देखिए आपके एग्जाम में किस तरह से आएगा सवाल, आपको एरर किस तरह से इसमें देंगे वो, आई फॉलो योर सजेशन एंड नो बडी एल्स नो एरर। तो यहाँ पर देखिए नो बडी एल्स मतलब इसमें यहाँ पे देखिए जो अपोस्ट्रोफी एस लगा वो किस में लगा है, नो बडी में लगा है, ठीक है, यहाँ पे एस में नहीं लगा है। तो यहाँ पे आपको इस तरह से एग्जाम में एग्जामिनर जो होगा वो आपको क्वेश्चन इस तरह से देगा, तो आपको करेक्ट क्या करना होगा, इसमें आपको नो बडी एस जो इस तरह से दे रखा है ना, इसको आपको क्या करना है, जो अपोस्ट्रोफी एस जो हमारा लगेगा वो हमारा एस पर लगेगा, ठीक है, ना कि नो बडी पर लगेगा, राइट। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा सवाल यहाँ पे था, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा अपोस्ट्रोफी एस लगा तो वो तो एस पे लिखा है, ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट है। लेकिन आपको इसका जो रूल है ना वो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको कहीं पर भी आता तो यहाँ पर देखिए जो आपके अपोस्ट्रोफी एस लगेगा वो हमेशा किस पर लगेगा, आपकी एस पर लगेगा, ना कि एनीबडी पर लगेगा। तो आपको एग्जाम में इस तरह सवाल आएगा, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे उम्मीद है कि आपको ये रूल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं। The recent symposium on censorship indicated that to refrain with saying or writing something about others is a form of self censorship, no error। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि कोई भी जो मीटिंग होती है, ठीक है, एक्सपर्ट्स की, जिसमें आपके डिस्कशन होता है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर के, तो उसको हम बोलते हैं, ठीक है, उसको हम संपोजियम बोलते हैं। यहाँ पर देखिए इसके हमारे बी पार्ट में एरर होगा, ठीक है, इसके बी पार्ट में एरर है। यहाँ पे देखिए रिफ्रेन विद नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे देखिए रिफ्रेन विद नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा, रिफ्रेन फ्रॉम हो जाएगा, ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट है। कभी भी देखिए आपका रिफ्रेन हो गया, अब्सटेन हो गया, प्रोहिबिट हो गया, ठीक है, तो उसके साथ हमारा जो प्रीपोजिशन है फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम ये हमारा यूज़ होता है। आपको सवाल में इस तरह से एरर के क्वेश्चंस आते हैं तो उसको आपको ध्यान रखना है। कभी भी आपके रिफ्रेन, अब्सटेन या फिर प्रोहिबिट आएगा तो उसमें आप क्या लगाओगे, फ्रॉम लगाओगे, ना कि विद लगाओगे या फिर कुछ और लगाओगे, ठीक है, तो इसको आपको रूल को ध्यान रखना है। तो उम्मीद है कि जितने भी क्वेश्चंस आज मैंने डिस्कस करें आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट या क्वेरी होता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा, अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आप कैसा लगा ये वीडियो आपको। आप अगर ऐसा वीडियो और भी चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर, ताकि मैं और भी आपको इसमें क्वेश्चंस को आसानी से करा पाऊँ, ठीक है। तो प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, कीप लर्निंग।